बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हमारे सामने आते हैं, वो जुल्म हो, ज़्यादती हो, एक तो आप उसे दास्तान के तौर पे लेते हैं, कहानी के तौर पे लेते हैं, पर मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लेता हूँ। अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, कि आप उस घन चक्कर से निकल जाएं कि जिसमें लोग फंसे हुए होते हैं। बहुत से मौजूआत के साथ जो आज का मौजू है वो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे घर में है, जहां वालिद ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से एक बिजनेस खड़ा किया। फिर या आपने एक भाई को साथ शामिल कर लिया, फिर दूसरे भाई को शामिल कर लिया और वो बिजनेस फ्लरिश होता गया। दूसरे केस में वालिद अपने बेटों को धीरे धीरे, वो बेटे जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, जो घर के निकम्मे बच्चे होते, कोई अच्छी डिग्री नहीं कर पाते, कोई अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते, तो उनको अपने काम में शामिल कर लेते। कहीं कहीं समझदार बच्चे भी इस बिजनेस में आ जाते हैं, खानदानी बिजनेस में। ये अलग अलग सिनेरियोज हैं। आपके साथ बेटे हों, आपके साथ भाई हों, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो माँ बाप करते हैं, बिजनेसमैन बाप, और बाद में भुगतते हैं। अभी हाल ही में एक मियाँ बीवी तशरीफ लाए और उनका बहुत अच्छा बेकरी का बिजनेस है। तो उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे उनके साथ काम में शामिल हैं और प्रॉब्लम ये है कि जो पेमेंट आती है, कभी एक बच्चा अपने अकाउंट में डलवा लेता है, दूसरा बच्चा अपने अकाउंट में डलवा लेता है। जब माल की पेमेंट करनी होती है, लाइक कहीं से मक्खन आया, मुख्तलिफ चीजें आती हैं, घी आता है, उनकी पेमेंट करनी होती है, उस वक्त दोनों बच्चे मुंह झुका के कोई काम कर रहे होते हैं। वो बॉदर भी नहीं करते कि उस पैसे को, उस अमानत को जो बिजनेस ने क्रिएट की थी, वो वापस अब्बा जी को दें, गले में डालें या जो बैंक अकाउंट उसमें डालें। कुछ चीजें डे 1 से क्लियर होनी चाहिए। अगर बाप अपने बेटों को बिजनेस में शामिल कर रहा है तो 2 हैसियतें हैं, या वो पार्टनर के तौर पे होंगे या वो मुलाजिम के तौर पे होंगे। अगर मुलाजिम के तौर पे है तो आप उनका फिर माहाना खर्च बांधोगे, अपना बेटा समझ के नहीं बांधोगे। आप 10,000 करना चाहो, 20, 30, 40, 50, 1 लाख, जितना भी खर्च, वो दोनों को मिलेगा, छोटे बड़े होने से नहीं होगा। ये खर्च उनको रेगुलर हर महीने वो इकट्ठा ले लें, वो जैसे बाकी मुलाजिम लेते हैं उसी तौर पे उनको मिलेगा, और ये वालिद अपने हाथ से देगा। नंबर 1, ये सबसे अच्छा है। या जो अकाउंटेंट है उसके ये पाकिस्तान भर में एक ही मामूल है, बेस्ट जो प्रैक्टिस कहलाती है। जो वालिदैन ये गलती नहीं करते, वहां कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप सोचे आपकी कपड़े की दुकान है, एक बेटे ने सूट बेचे, उसने पैसे अपनी जेब में डाल दिए, दूसरे ने बेचे अपनी डाल में, तो आपने जब माल लेके आना है तो फिर क्या करोगे? लोगों से मांगोगे क्या? दूसरा सबसे जो बुरा होता है कि जब इन बच्चों की शादियां करनी है तो पैसे आपने लगाने, इन बच्चों को घर में ग्रोसरी देनी है तो पैसे आपने लगाने, उनके बच्चों का खर्चा सब आपने करना है। तो वो जो पैसे थे वो अब उनकी बीवियों के काम आएंगे, जो उनके काम आएंगे, अगर उनके अपने हुए तो। अगर ये ना हुए तो फिर कुछ ही जो ही बीवियां आएंगी तो जंगे प्लासी आपके घर में हो जाएगी, क्योंकि हर बीवी को पैसे चाहिए होते हैं अपने मियाँ से। मियाँ के अब्बा जी से ले ले तो वो नहीं लेगी। तो इसलिए उस वक्त ये कहना कि तुम्हें जरूरत क्या है, जरूरत तो उनको होती है, खाना खाना हो, चीजें लानी हो, वैसे ही पैसा अच्छा लगता है। सो अपने बिजनेस में, दुकान हो, स्टोर हो, जब बड़ा बिजनेस हो, बिल्कुल क्लियर पोजीशन हो। अगर बच्चों के आप डेजिग्नेशन भी बना सके तो बनाइए। अगर अड्डे पे, अकाउंट पे खुद बैठना है तो बेहतर यह है कि वो आपके अपने हाथ में होना चाहिए, तकसीम आप करें। शाम को अक्सर वालिदैन मैंने ऐसे भी देखे कि जो शाम को डेली भी पैसे देते हैं, शुरू में 500 देते थे, अभी 1000 देते हैं, कहीं ज्यादा दिया जाता है। ये एक अलग मामूल होता है।
इसका ताल्लुक घर के खर्चे से नहीं होता। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, बच्चों ने अपने तौर पे करते, आपका बिजनेस भी डैमेज होगा, ताल्लुकात भी डैमेज होंगे, और आखिर में ये होगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। और हमने तो जवानी आपको दे दी, तो जवानी इस हालत में थी उसको कोई और आपको कबूल नहीं कर रहा था। तो ये हो सकता है कि रखते हुए वालिद अपने बच्चों से पूछे, मेरे बेटे कहीं और जाना है, कुछ और करना, तो बिस्मिल्लाह, तुम्हारा हक है। चूंकि तुम पढ़े नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने अदारे में जगह दे रहा हूं, काम सिखाऊंगा, तुम्हें इसकी तनख्वाह मिलेगी जैसे बाकी लोगों को मिलती है। अच्छा, विरासत ये बाप की है, बच्चों की नहीं है। बच्चे इसमें हिस्सेदार नहीं है, बिल्कुल इट शुड बी क्लियर। भाई उसमें हिस्सेदार नहीं है अगर भाई आपके साथ काम करते। तो जो जो भी चीज हो, अल्लाह ने और उसके रसूल ने पसंद किया और हुक्म इस बात का दिया कि लिखत पढ़त हो जाया करे। जैसे हर अदारा अपने मुलाजिम को एक अपॉइंटमेंट लेटर देता है, ज्वाइन करने का, एग्जिट करने का भी इख्तियार होता है। तो इसी तौर पे अदरवाइज सबसे पहले मोहब्बत रुखसत होती है, एग्जिट करती है, फिर एहतराम एग्जिट करता है, फिर बाप की नाइंसाफी, बाप की कम फहमी बिलाकर वो कन्वर्ट होती है कम अकली के तस्वर में कि अब्बा जी को तो अकल नहीं है, ये तो सारा हमने बनाया। हमने नहीं बनाया होता, उसी बाप ने बनाया या उसके बाप ने बनाया। सो ये क्लैरिटी ना होने से, और ये आमतौर पे बच्चों की शादियां लेट हो तो लेट होती है। जो ही बीवियां आएंगी ये फसाद डलना ही डलना होता है। तो उन बीवियों के आने से पहले उनका कमरे अलग कर दें, उनका किचन अलग कर दें। हर दूसरे घर में जो प्रॉब्लम है ऐसे जॉइंट फैमिली वाले में, जॉइंट फैमिली नहीं चलनी, कुछ अरसे के बाद ये हर सूरत में खत्म होनी है। बड़े क्लैरिटी के साथ रोल मुतय्यन नहीं करते, कभी एक लड़ती है कभी दूसरी लड़ती है, खाने पे, सफाई पे, एक एक चीज पे लड़ाई होती है। और मियाँ जब वापस आते हैं सारे, तो आके लड़ाइयों की किस्से सुनते हैं, और उसके बाद वहां मोहब्बत कहाँ रहेगी। वहां ना इबादत का ख्याल आता है, ना मस्जिद में जाके सुकून का ख्याल आता है, ना कुरान पाक पढ़ने का ख्याल आता है। वो छोटी छोटी लड़ाइयों से दिल बुग़्ज़ से भर जाते। तो इसलिए बहुत बेहतर ये है कि चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वकील को बिठा के करें, और भी अच्छा है। और तनख्वाहों को जो बढ़ाने का सिलसिला वो बाकी लोगों की तरह हो जाए। जो जो एक्स्ट्रा देना होता है वो बाप की मर्जी है, कोई ज्यादा अच्छा काम करता, कुछ ज्यादा इनाम दे देते हो उसके बच्चों को, उसकी बीवी को। इट्स द राइट ऑफ द फादर, कुछ भी करे। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि अपने बच्चों की तनख्वाहें लगाया करें और उनके किचन अलग कर दें। अक्सर झगड़ा, अपने वो रोज भिंडी पकाएं, रोज सालन जो मर्जी पकाएं, और आपकी बीवी अगर कोई बहू उसके साथ नहीं रहना चाह रही तो अपनी बीवी को अलग कुक रख दें। वैसे बीवी अपने एक मियाँ का खाना तो आराम से बना सकती है, सफाई की अपने सामने माइयाँ रखी होती हैं। तो चीज़ों को, लोगों के मसलों को देखकर जिंदगी आसान करनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए। ख्वारी जहाँ जहाँ होने का इम्कान हो, हर उस सुराख में उसको बंद करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।